Hello everyone and welcome back to Hello Adhyapak. So today's video is going to be special as I have brought mathematics paper for class 7th. This is session ending examination 2024-25 sample paper which is going to come in the month of March 2025. Okay. So this is maths paper, 60 marks, and instead of telling you other things, straight away we'll go to the question paper and we'll try to solve it in as less time as possible. तो what is first question? चलिए देखते हैं. The reciprocal of a proper fraction. Proper fraction क्या होता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है. That is called a proper fraction. तो अब इसका उल्टा कर देंगे तो मतलब ये ऊपर आ जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा तो दैट बिकम्स एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सेकेंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इज नॉट इक्विवेलेंट टू 3/5. 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सी नहीं है. तो यहाँ पर है ये 3/5. तो 3/5 को अगर आप 2/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 6/10 हो गया, ये ठीक है. -1 अपॉन -1 से करोगे तो -3/-5 हो गया. 3/3 से करोगे 3 3 9/15 हो गया. और ये 4 से करोगे 3 4 12 5 4 20 होना चाहिए, यहाँ 24 है. तो दैट मीन्स दिस शुड बी द आंसर. थर्ड इज फाइंड एडी इन द फॉलोइंग फिगर इफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमें पता है एरिया जो होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट. तो बेस आ गया यहाँ पर कितना है. बेस देखिए, एक मिनट में उसको लिख दो. बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना दे रखा है इसने इसने एरिया दे रखा है 6 सेंटीमीटर. तो अब यहाँ पर बेस जो है वो है 5. तो इसका मतलब है कि 1/2 5. तो हाइट हमें निकालनी है, राइट. हाइट निकालनी है तो हाइट यहीं रह जाएगी और ये 6 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि जो चीज़ यहाँ पर डिवाइड हो रही है वो वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगी और जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो वहाँ जाके डिवाइड होगा. तो बेस कितना है. बेस है यहाँ पे 5. तो इसका मतलब है 12/5 आएगा. तो 12/5 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.4 सेंटीमीटर. फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स इज ऑफ अनलाइक टर्म्स. ओके, तो यहाँ पर कौन सी अनलाइक टर्म है ये हमें बताना है. ये है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये भी है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर. तो ये तो लाइक टर्म हो गई. लाइक और अनलाइक किससे डिसाइड होता है. आपके वेरिएबल से. वेरिएबल और उनकी पावर सेम होनी चाहिए, ठीक है. इसके अलावा यहाँ पर क्या है. यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ है एक्स वाई स्क्वायर. यहाँ पर है 41 और 100. यहाँ पर दोनों जगह है 0 0 है आपका वेरिएबल. यहाँ पर है क्यू पी स्क्वायर और यहाँ पर है पी स्क्वायर क्यू. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यू कितने हैं 1, यहाँ पर भी क्यू कितने हैं 1, यहाँ पी कितने हैं 2, यहाँ पर भी पी 2 है. तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये दोनों पहले कौन लिखा होता है. क्यों. क्योंकि 3 5 भी 15 होते हैं और 5 3 भी 15 ही होते हैं. तो मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव. तो इसका मतलब है कि ये जो बी ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर है. फिफ्थ है इफ 10 इज 10% ऑफ अ नंबर. आप सपोज कर लो वो नंबर क्या है जो हम मान रहे हैं वो है एक्स. अब इस एक्स का 10%. 10% का मतलब हो गया 10%. आप इस तरीके से लिखोगे 10/100, है ना. 10% ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर है. वो है 10 के बराबर. ऐसा उसने दे रखा है. तो अब ये क्या होगा. ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, है ना. ये 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई होगा तो 10 10 100. तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100. इसका मतलब है किसी अगर 100 होगा 100 का 10% कितना होगा 10 ही होगा. फिर यहाँ पर एक नंबर दे रखा है. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है. अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है. देखो सबसे पहली बात तो ये कि स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए यहाँ पर ये जो डिजिट है ये 0 से लेके और 9 के बीच में होना चाहिए, ठीक है. मतलब एक सिंगल डिजिट होना चाहिए यहाँ पे. और उसके बाद डेसिमल होना चाहिए और फिर यहाँ पर आपके डेसिमल के बाद आ जाएंगे कुछ डिजिट्स और फिर आपको 10 की रेज टू द पावर जितनी भी आएगी वो करना है. अब आपको यहाँ पे पॉइंट लगाना है यहाँ. तो अगर यहाँ पॉइंट लगाना है तो आपके कितने इसके बाद डिजिट हो गए 1 2 2 4 और 2 6. तो इसका मतलब है 10 की पावर 6 हो गई. तो 3.43 इंटू 10 to the power 6 इज द करेक्ट ऑप्शन. आगे जाने की जरूरत ही नहीं है. चलिए सिक्स क्वेश्चन को देखते हैं. सिक्स क्वेश्चन हो गया. सेवंथ को देख लीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री. सिमेट्री क्या होती है. जैसे अगर कोई फिगर है
तो इस फिगर को अगर हम एक लाइन खींचे तो वो मिरर हाउस बननी चाहिए, मतलब इस वाले पार्ट पूरी तरीके से इस वाले पार्ट को ओवरलैप कर दे। जैसे कि आपके दोनों हाथ एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो ये दोनों जो है एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर इमेज में कन्वर्ट करती है। तो रेक्टेंगल की कितनी है जी, रेक्टेंगल की तो बहुत सारी होती है, स्क्वायर की तो उससे भी ज्यादा होती है। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इस तरीके से बनेगा सेमी सर्कल, तो इसको बस हम इसी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये नहीं होगा। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की भी ज्यादा होती है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सेमी सर्कल। एट्थ है, व्हाट क्रॉस सेक्शन डू यू गेट व्हेन यू गिव अ हॉरिजॉन्टल कट टू अ डाई। अच्छा, हॉरिजॉन्टल कट क्या होता है, इस तरीके से आप जब किसी चीज को काटते हो ऐसे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कट। क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, जैसे आपके कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे आप मान लो ऐसे इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है, आप इसको इस तरीके से काटोगे, तो जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो ये आपको कैसे दिखाई देगी चीज। जैसे अगर आपने मान लीजिए कोई एक पाइप है, आपने उस पाइप को अगर इस तरीके से काटा, ऐसे काटोगे, ठीक है, तो जब आप ऊपर से देखोगे तो वो आपको जो है इस तरीके से दिखाई देगा, थोड़ा सा इस तरीके से कटा हुआ सा ऐसा दिखाई देगा, राइट, इस तरह से दिखाई देगा। तो ये जो ऊपर से आपको देखना है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। ओके, तो व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन डू यू गेट व्हेन यू हॉरिजॉन्टल कट अ डाई। डाई को जब हम, डाई क्या हो गया, वही एक बेसिकली क्या हो गया, इट्स अ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड को जब आप इस तरीके से काटोगे, इस तरह से काटोगे, तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा एक स्क्वायर। नाइन्थ क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन ₹100 एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर। ओके, मैं इसको मानकर चल रहा हूँ कि ये सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी। हम इसको कैसे याद रखते थे, पैरेट के 100 टुकड़े, पैरेट के 100 टुकड़े कर दो P इंटू आर इंटू टी, ये हो गया हमारा पैरेट, और इसे कर दो 100 टुकड़े, मतलब डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरीके से हम करते थे। तो यहाँ पर देखो आपका क्या क्या गिवन है, इंटरेस्ट निकालना है हमें ऑब्वियसली, तो इंटरेस्ट अपनी जगह ही रहेगा, इंटरेस्ट को निकाला नहीं है हमने अभी। और इसने क्या क्या दे रखा है, इसने दे रखा है हमको प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 100, तो यहाँ पर 100 लिख देंगे, यहाँ पर रेट 10 लिख देंगे, टाइम 1 ईयर लिख देंगे। तो ये 100 और ये 100 कैंसिल हो गया, करेक्ट। टाइम 1 है, तो रेट कितना है, 10 1 जार 10, तो इसका मतलब है ₹10 आएगा आपका आंसर। 10th क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 3 रेज टू द पावर 1 इंटू 4 रेज टू द पावर 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 1। देखो, जीरो की एक खासियत है, जब भी ये किसी की पावर बनता है उसको सिंगल बना के छोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 की पावर 0 1 हो जाएगा, 4 की पावर 0 1 हो जाएगा, 5 की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1। चलो जी, हो गया काम। सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। कुछ नहीं, इनको जैसे हम वो बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज में, काट दो इनको, काट दो इन द सेंस जितना छोटा हो सके उतना कर दो। तो ये दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9, तो आंसर आ जाएगा 5/9। इसके बाद ये और रिड्यूस नहीं हो पाएगा। ये 44 है, तो ये 11 के टेबल में जाना चाहिए, पर ये क्योंकि 11 के टेबल में 72 नहीं आता, तो फिर ये 4 के टेबल से जाना चाहिए। तो ये 4 11 जार इधर चले जाएंगे, -11 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 4 1 जार 4 और 4 8 जार 32, -11/18 आपका ये आना चाहिए। उसके बाद 12th क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 9.8 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये सर्कल है जिसका डायमीटर जो है 9.8 है, तो हमें तो एरिया निकालना है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर आर क्या ले लेंगे, 9.8 का आधा, यानी कि 4.9 मीटर जो है इसका रेडियस हो जाएगा। फिर हमें निकालना है एरिया, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर। पाई हमने क्या लिया है यहाँ पर 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। आर कितना है 4.9, तो 4.9 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यह आएगा 75.46 मीटर स्क्वायर। 13th क्वेश्चन है, गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। मतलब आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है कुल मिला के। वन हाफ का मतलब क्या हो गया, हाफ, ठीक है, हाफ ऑफ सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड वाई। तो हाफ निकालना है किसका, सम ऑफ एक्स एंड वाई। तो बस ये हो गया, ये एक्स और ये वाई, इनका सम कर दो, बस हो गया इतना ही। दैट इज द एक्सप्रेशन दे वांट। हो गया सिंपल। नंबर्स एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड, एक्स और वाई का स्क्वायर है, तो ये एक्स और वाई स्क्वायर कर दिया हमने।
और एंड एडेड तो ये लो जी हो गए एडेड, बात खत्म हो गई। चलते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो ये रहा 648 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको आप इस तरीके से करके देखना है, ऐसे ये 648 जैसे आप छोटे से छोटेपन से बचपन से करते आ रहे हो ना, आप छोटे बच्चे थे जब आप छोटे बच्चे थे, तो उस तब से ये ऐसे 2, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32 4, फिर उसके बाद एक बार और 2 करोगे, तो इस तरीके से जब आप करोगे तो ये निकल के आएगा। फिर हमने इसको एक्सपोनेंट में बदल दिया, 2 कितने 3 है तो 2 की पावर 3, और ये 3 कितने 4 तो 3 की पावर 4। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 540 निकालना था हमने, तो हमने 540 का निकाला, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये एंड में 5। तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1, या पावर मत लगाओ, इट इज अंडरस्टूड कि इसकी पावर 1। 15th क्वेश्चन देखिए, अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर का ये आपको जो है टू व्हीलर गाड़ी एवरेज दे रही है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर। तो 10 लीटर पेट्रोल डलवा लिया गाड़ी में, अब कितना जाएगी, तो 1 लीटर में अगर 55.3 जा रही है तो 10 लीटर में कितनी जा रही है, मल्टीप्लाई बाई 10। तो इस तरीके से लिख लीजिए इसको, यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए। डिस्टेंस कवर्ड बाय टू व्हीलर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल 55.3 किलोमीटर दे रखा है उसने, तो 10 लीटर में क्या मल्टीप्लाई कर दिया इसको 10 से, तो ये कितना आ जाएगा 553 किलोमीटर। आई होप आपको डेसिमल से 10 का मल्टीप्लाई करना आता हो, बहुत ईजी है ये पॉइंट हटेगा नीचे, इसके 10 आ जाएगा, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा 553। इसी के साथ 16th क्वेश्चन है, स्टेट एंड ड्रॉ द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। इक्विलेटरल ट्राइंगल और रेक्टेंगल की हमें बताना है कि इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं हर एक फिगर में, दोनों में, और फिर इसको ड्रॉ करके दिखाना भी है। तो ये देखिए, ये है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल और ये है आपका रेक्टेंगल, इसमें आप लाइन ऑफ सिमेट्री देख सकते हो 3 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। इसमें आप देख सकते हो लाइंस ऑफ सिमेट्री 2 है, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री और ये हो गई आपकी सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री। आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन क्या कहता है, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये रहा हमारा पैरेललोग्राम। क्यू एम इज द हाइट फ्रॉम क्यू टू एस आर, और ये एस आर से जो है क्यू, ये मतलब यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, कुल मिला के बात इतनी है, और क्यू एम जो है वो एल्टीट्यूड है। एंड क्यू एन इज द हाइट फ्रॉम क्यू टू पी एस, और ये जो एन है ये क्यू एन है, ये भी दूसरा एल्टीट्यूड है दूसरी साइड से, ठीक है। एस आर की वैल्यू दे रखी है 12, इफ एस आर इज 12 यहाँ से लेकर यहाँ तक, और क्यू एम जो है वो दे रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 7.6, उसने हमसे ये पूछा है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है इसमें, क्या है कि एक पैरेललोग्राम है जिसमें हमें बेस दे रखा है और हाइट दे रखी है। हमें पता है कि इसका एरिया जो होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, तो इस बेस और हाइट की मदद से हम मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लेंगे, यानी कि 12 इंटू 7.6 है ना। तो ये कितना निकल जाएगा, ये एरिया निकल जाएगा इसका पूरा। अब एरिया एक बार निकालो, इससे निकालो या इससे निकालो, क्या फर्क पड़ता है, एरिया तो उसी चीज का है। तो अब क्या होगा, हमें पता है कि इस सेकंड पार्ट में ये जो पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, वो निकाल दिया। अब वो ये कह रहा है कि क्यू एन निकालो अगर पी एस की वैल्यू 8 है। तो आप देखो पी एस जो है ये 8 है, तो हमें एरिया तो पता ही है पहले से, तो हम फॉर्मूला यही लगाएंगे, बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू एरिया। अब क्या होगा, एरिया हमें पता है और हमें बेस भी पता है, तो हम क्या निकाल लेंगे वहां से, हाइट निकाल लेंगे। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने निकाला एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या है एस आर और क्यू एम, तो इनको मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 91.2 सेंटीमीटर। अब दूसरे केस में क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वही फॉर्मूला लगाया, बेस इनटू हाइट। अब एरिया हमें पता है 91.2 है, बेस हमें पता है जो पी एस जो है वो 8 है, और क्यू एन हमें निकालना है, तो ये 8 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड कर देगा, तो क्यू एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 91.2 अपॉन 8। तो जब आप 91.2 को डिवाइड करोगे किससे, 8 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 11.4 सेंटीमीटर। 11.4 सेंटीमीटर।
18th क्वेश्चन देखिए, यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये है 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 8। तो आपको क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है और जो नीचे वाला है इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर क्योंकि ये बेस हर जगह सेम है, देखो 3 3 3, व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड होती है। तो ये कितना हो गया, 2 और 4 6 और 8 14। तो इसका मतलब है पहले वाले का आंसर कितना आएगा, 3 की पावर 14। सेकेंड वाला देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो ये फर्स्ट वाला जो है ये हो रहा है a की पावर उसकी होल पावर n। तो इस केस में क्या होता है, m और n की मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, a इज इक्वल्स टू सॉरी a पावर mn हो जाता है। तो ये कितना है, 3 2 6 हो जाएगा। तो अब ये जो क्वेश्चन बना ये बना 5 की पावर 6, राइट, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। अब यहाँ पर क्योंकि डिवाइड हो रहा है, बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या होगी, सब्ट्रैक्ट। अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो पावर्स ऐड होती हैं, और अगर डिवाइड होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो 6 में से 3 गए तो कितना बचा, 3। तो इसका मतलब है 5 की पावर 3 आपका आंसर आएगा। 19th क्वेश्चन है, लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 आवर 3/4 आवर्स। ओके, तो वो जो है 1 3/4 आवर्स जो है एवरीडे एक किताब को पढ़ती है। शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 डेज, 6 दिनों में वो इसको पूरा कर लेती है। यानी कि हर रोज वो 1 घंटा और 45 मिनट पढ़ रही है, और उसको पूरी बुक पढ़ने के लिए 6 दिन लगते हैं। तो कितने घंटे उसको लग रहे हैं ये हमें बताना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लिपिका जो है वो बुक कितना पढ़ रही है रोज, वो पढ़ रही है 1 3/4 आवर्स एवरी डे। अब ये जो है ये एक मिक्स्ड नंबर है, इस मिक्स्ड नंबर को मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दिया है। कैसे, ये डिनोमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 4 प्लस 3 7। तो ये कितना हो जाएगा, 7/4 आवर्स। अब ये एक दिन का है, लेकिन उसने कितने दिन पढ़ी, 6 दिन। तो हम उसको 6 दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप 7/4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से, तो ये आपको इस तरीके से रिजल्ट आएगा। और आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो ये जो है ये 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6। तो ये कितना आ जाएगा, 21/2। तो 21/2 यानी कि 10.5 आवर्स जो है उसको लगे हैं पूरी किताब पढ़ने में, 10.5 घंटे लगे। आइए 10th क्वेश्चन क्या है। 10th क्वेश्चन में हमें है, इफ z इज 10, z की वैल्यू दे रखी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन z की पावर 3 माइनस 3 ब्रैकेट z-10। तो आपको कुछ नहीं करना है, z की जगह बस 10 रखना है और इसको सॉल्व करना है। इसी तरह p की वैल्यू है -10 और आपको इस पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए, आप पहला एक्सप्रेशन है z³ - 3z + 30। हमने क्या किया, z की जगह रख दिया 10। तो ये 10 का क्यूब, ये 3 × 10 और ये 30। तो 10 का क्यूब क्या होगा, 10 × 10 × 10 यानी कि 1000 हो जाएगा। 3 10 30 हो जाएगा, ये 30 और ये 30 कैंसिल आउट हो गए, पीछे बचा हमारे पास 1000। सेकेंड वाला क्या है, p² - 2p - 100। हमें पुट क्या करना है यहाँ पे, -10। तो p की जगह हमने क्या रखा है यहाँ पे, -10 का स्क्वायर। ये माइनस ऑलरेडी एक बाहर था, तो ये माइनस एज इट इज हमने लिख दिया। अब 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 और इस p की जगह लिखेंगे -10 और -100 एज इट इज हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो -10 और -10 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 10 10 ज़ा 100। तो ये वैल्यू इसकी आ गई। अब ये माइनस बाहर है, अब इसको मल्टीप्लाई करो पहले 2 और -10, तो ये -20 हो जाएगा। -20 में -1 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये +20 हो जाएगा। और वहां से -100 उतारा। अब ये 100 और ये 100 कैंसिल आउट हो गया, पीछे बचा 20। तो यही आपका आंसर है। 21st क्वेश्चन क्या है, here are two nets to make dice cubes, the numbers inserted in each square indicates the number of dots in that box, insert suitable numbers in the blank। तो अब ये जो है नेट है और इसका डाइस बनेगा। तो डाइस की खासियत क्या होती है रेगुलर डाइस की, कि इसके अपोजिट साइड हमेशा दोनों मिलकर 7 बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगर आप इसको अभी फोल्ड करोगे तो ये 5 और ये वाला नंबर आमने सामने आएंगे, क्योंकि ये इसको आप यहाँ से फोल्ड करोगे तो इसको ये ऊपर को उठाओगे तो ये ऐसे खड़ा हो जाएगा यहाँ पे, और ये वाला भी हो जाएगा। तो ये और ये सामने होंगे, तो 7 बनना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। इसी तरह ये 4 और ये वाला नंबर जो भी होगा ये आमने सामने आएंगे। तो अगर ये 4 है तो ये 3, पीछे कौन सा नंबर बचा,
पीछे नंबर बचा 1, तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब बात आती है इस वाले की, तो इस वाले को देखिए, इसके सामने क्या कौन सा आएगा वो हमें डिसाइड करना है। तो पहले आप देखो इसको कैसे फोल्ड करोगे आप, ये वाला जो है यहाँ से फोल्ड करोगे आप, इसको ऐसे उठाओगे, यहाँ से इस तरीके से उठाओगे, तो ये वाला और ये वाला आमने सामने आएंगे, क्योंकि ये इधर आ जाएगा इस तरफ, ऐसे इस तरफ आ जाएगा ये वाला घूम के, और ये 3 यहाँ पे, तो इसका मतलब है ये यहाँ 4 होना चाहिए। तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। तो ऑब्वियसली जो नंबर बाकी के दो बचे वो कौन से बचे, वो बचे 5 और 6। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 5 और यहाँ पर लिख लीजिए आप 6। मैं आपको इसकी डायग्राम भी दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको कलर कोडेड कर दिया है ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो ये यहाँ पर पहली वाली जो नेट है और ये दूसरी वाली नेट है, दोनों नेट आपके सामने मौजूद है। इसके साथ ही आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन है और में क्या है, व्हाट क्रॉस सेक्शन डू यू गेट व्हेन यू गिव वर्टिकल कट एंड हॉरिजॉन्टल कट। वर्टिकल कट ऐसे होता है, हॉरिजॉन्टल कट ऐसे होता है। टू द फॉलोइंग सॉलिड्स, एक ब्रिक है और एक सर्कुलर पाइप है, तो जब आप इनको दोनों कट दोगे तो क्या होएगा। तो जहां तक ब्रिक का सवाल है, तो चाहे आप इसको वर्टिकली कट करो इस तरीके से तो भी आपको रेक्टेंगल ही दिखाई देगा, चाहे आप इसको इस तरीके से कट करो तो भी आपको रेक्टेंगल ही दिखाई देगा। और जहां तक एक सर्कुलर पाइप की जरूरत है या बात है, तो जब आप इसको ऐसे वर्टिकल कट करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, एक सर्कल ही दिखाई देगा। और जब आप इसको इस तरीके से कट करोगे, ऊपर से देखोगे, तो ये आपको एक रेक्टेंगल की तरह ही दिखाई देगा। इस तरीके से होगा ये, इस तरह से कुछ होगा। और आपको ये वाला पोर्शन दिखाई नहीं देगा, सिर्फ आपको ये वाला ऊपर से ही दिखाई देगा। तो ये आपको एक रेक्टेंगल की तरह दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड करना है हमें 5/63 माइनस माइनस ऑफ 6/21 और -3/8 -7/11। तो ये हमें दोनों सब्ट्रैक्शन करके दिखाने। तो पहले करते हैं इस वाले को, इसमें हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। तो 21 के टेबल में 63 आता है, तो इसका ऑटोमेटिकली इसका जो एलसीएम है वो 63 बन जाएगा। तो हम एलसीएम लेंगे 63 इस तरीके से, तो हम यहाँ लिख दिया 63 एलसीएम। अब क्या होगा, 63 को 63 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेसिकली ऊपर आ जाएगा 5। ठीक है, ये माइनस है, ये माइनस मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 63 को 21 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, और ये माइनस का है, तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे माइनस का 18 इस तरह से। अब 18 के बाहर भी एक नेगेटिव है, आप देखो ध्यान से, तो ये क्या हो रहा है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। तो फिर अब हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, 5 यहाँ लिख देंगे, प्लस 18 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा 63। तो फिर 5 और 18 कितना हो गया आपका 23। तो इसका मतलब है कि आपका जो नंबर बनेगा वो नंबर बनेगा 23/63। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर ये दोनों जो नंबर हैं ये को प्राइम नंबर हैं। इनके बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो सीधा सा इस केस में आसान हो जाता है थोड़ा सा। आप क्या करो, 11 और 8 को मल्टीप्लाई कर दो, तो वो कितना हो जाएगा 88, आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, इस 11 को इससे मल्टीप्लाई करो, 11 3 जा 33, तो यहाँ पर आ जाएगा -33 इस तरह से लिख दो। और ये माइनस एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, और इस 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 56। तो कितना हो गया ये -33 और -56, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -89, और डिनोमिनेटर में आ गया अपॉन में 88। यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद क्या है, अगर ये नहीं करना तो और में क्या है, फाइंड द सम। तो यहाँ पर -3/11 प्लस 5/9 है। अब ये देखिए -11 और 9 के बीच में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये भी को प्राइम हो गए, तो इसको भी निकालना कंपैरेटिवली जो है वो ज्यादा आसान हो जाएगा। अब इस चीज को स्टार्ट करने से पहले ही आप क्या कीजिए, ये -3 और -11 में माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए। क्यों, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव ऊपर है नेगेटिव नीचे है, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो अब आपका क्या बचा, अब आप सीधे सीधे करो, 11 9 जार 99, तो आप यहाँ पे लिख दो 99। और दूसरा मैंने बताया 9 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 9 3 जार ये हो जाएंगे 27, और बीच में प्लस का सिंबल है तो मैं यहाँ पर प्लस लिख दूंगा। और ये 11 5 जार 55, तो यहाँ पर मैं इस 55 को लिख दूंगा। अब मुझे क्या करना है, बस इन 55 और 27 को करना है प्लस।
तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 82 के। 82 और डिनोमिनेटर आपका बन गया 99, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अब सेकंड पार्ट की। तो इसमें क्या है, -2 1/3 +4 3/5। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इनको हम मिक्स नंबर को प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेंगे और फिर उसके बाद हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। प्लस वाले को पहले लिख लेंगे, माइनस वाले को बाद में लिख लेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे 4 5 20 और 3 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 23/5, इस तरीके से ये आ जाएगा। और इसमें से हमें क्या माइनस करना है, 3 2 6 और 7, 7/3 को हमें इसमें से माइनस करना है। अब ध्यान से देखना, वो सारे बच्चे जिनको प्रॉब्लम होती है कि एलसीएम क्या लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, इस पूरी फ्रैक्शन को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि हम इनके दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाएंगे तो फिर माइनस करना सीधा सीधा आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और इस पूरी फ्रैक्शन को 5 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा उससे, जैसे हमारे पास यहाँ पर आ गया 23/5, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 3/3 से, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर 3 है। तो 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 23 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 69, 69/15 हो गया। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया 69/15, ऐसे लिख दिया हमने इसमें यहाँ पे। और जब हम इस वाले को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा, है ना, 35। और उसका डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 5 3 15। तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा 35/15। अब आप देखो, इसको माइनस करना आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। क्यों इजी हो जाएगा, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो आप सीधा सीधा यहाँ पर 69/15 ऐसे लिख दो और इसको माइनस कर दो। माइनस करोगे तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो क्या करना है, वो तो 15 का 15 ही रह जाएगा। और फिर जो ऊपर है उसको सीधा 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 माइनस कर दो। तो 69 में से 35 जाएंगे तो कितना बचेगा पीछे, 34। तो 34/15 आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 34/15, तो आप क्या करो, इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर दो। तो मिक्स नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 15 2 30, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 इस तरह से, और यहाँ पर लिखेंगे 15, तो ये आ जाएगा। और 15 2 30 और 4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 4/15 आपका आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं सेक्शन डी की तरफ। 4 मार्क्स की क्वेश्चन है ये, सिंप्लीफाई करना है हमें। क्या करना है, 2 की पावर 5 की पावर 2, ये होल पावर है, इसका मतलब है इसकी एक तरह से, इंटू 7 की पावर 3 अपॉन 8 की पावर 3 इंटू 7, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो जैसे हमने देखा था, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर 2, ये हो गया कौन सा, a की पावर m इंटू n। तो यानी ये हो जाएगा, ये वाला नंबर बन जाएगा 2 की पावर 10, इस तरह से बन जाएगा ये। और 7 की पावर 3 तो है ही, तो 7 की पावर 3 एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे हम। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 8 की पावर 3, 8 की पावर 3, और इस तरह से लिख देंगे, और फिर 7 की जगह 7। अब क्या होगा, यहाँ पर एक 7 है, तो यहाँ पर 3 7 है, तो ये 3 खत्म हो जाएंगे तो पीछे बचेंगे 2, करेक्ट। और यहाँ पर देखिए 8 है, एक 8 में कितने 2 होते हैं, 2 × 2 × 2, ध्यान रखना। 8 का मतलब क्या हो गया, 8 का मतलब हो गया 2 2 4 और 2 3 6, 2 2 4, 2 3 4 2 8, आई एम सॉरी, इस तरह से ये। तो मतलब एक 8 का मतलब है उसमें जो है 2 की पावर 3, यानी कि 3 2 आ रहे हैं, करेक्ट है। अब यहाँ पर कितने 8 है, 8 है यहाँ पे 3, तो एक में अगर 3 है तो 3 में 9 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 की पावर 9, यहाँ की यहाँ पर बचेगा 2 की पावर 1 बचेगा यहाँ पे। तो अब आपके पास टोटल क्या बचा, 2 की पावर 1 बचा और इंटू 7 की पावर 2 बचा। तो 7 की पावर 2 क्या होता है, 7 7 49, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आपका आंसर आएगा इस वाले क्वेश्चन का। अगर आपको डिटेल्ड आंसर चाहिए तो ये रहा डिटेल्ड आंसर विद रीजन।
और आपको आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले लो। चलिए इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो 10 की पावर 3 का मतलब हो गया कि यहाँ पर 10 इंटू 10 है, इस तरीके से। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये एक 10, ये दूसरा 10, और ये तीसरा 10। इस तरीके से यहाँ पे 3 10 आ जाएंगे, है ना। तो मतलब इसकी पावर हमने हटा दी, यहाँ पर पावर अभी नहीं है, ऐसा मान लो आप। अच्छा, यहाँ टी कितने हैं, 8, और यहाँ टी कितने हैं, 4। तो 4 और 4 कट गए, तो इसका मतलब है यहाँ पर बचा टी की पावर 4। 4 और 4 हट गए। अब यहाँ पर है 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। और यहाँ पर है 25 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पर भी 5 इंटू 5 का मतलब 25 ही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो दो 5 हैं, एक 10 ये जाएगा, एक 10 ये जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, करेक्ट। और एक 5 यहाँ से जाएगा, ये 5 यहाँ से जाएगा, ये जाएगा 5, और 5 2 ज़ा 10। तो अब ऊपर क्या बचा हमारे पास, केवल बचा 5, और हमारे पास बचा टी की पावर 4। और नीचे क्या बचा हमारे पास, नीचे हमारे पास बचता है 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। तो 5/8 टी की पावर 4 आपका आंसर हो गया। डिटेल्ड आंसर चाहिए तो ये रहा आपका आंसर। यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं, विद रीजन वगैरह सब कुछ मैंने इसको सॉल्व करके आपको दे दिया है। अगर आपको ये दो क्वेश्चन नहीं आते तो और में आपके पास दो ऑप्शन और थे, 4 इंटू 12 की पावर 4, इंटू 9 की पावर 3, इंटू अपॉन 6 की पावर 3, इंटू 8 की पावर 2। अब इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है आपको। सबसे आसान क्या होता है, इनको बिखेर दो। बिखेर दो का मतलब क्या हो गया, 4 की जगह 4 लिखा, और 12 की पावर 4 है ना, तो मैं 4 बार 12 लिख दूंगा। ये जैसे ये एक बार, फिर 2 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, चौथी बार लिख दिया। और इसी के साथ आगे क्या है, अब जैसे आपने न्यूमरेटर लिखा है ऐसे ही आपको डिनोमिनेटर भी यहाँ पे कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ पर क्या है, 6 की पावर 3 यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6, इस तरीके से लिख दीजिए 6। 8 की जगह आप लिख दीजिए 8 इंटू 8, इस तरीके से आप लिख दीजिए। इससे होगा क्या, इससे आपको काम करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, ये गया। अब 6 2 ज़ा 12, ये गया, और ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, 6 और 6 और 8। तो ये 6 2 ज़ा 12, इस तरीके से गया, ये गया 6 2 ज़ा 12, ये भी गया, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पे, ये हो गया 2 और 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये भी गए। और अब यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 2 है, तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो अब आपके पास क्या बचा है, आपके पास बचा है 9 की पावर 3 इंटू 6। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई कर दो 6 से, आपका जो भी आंसर होगा वो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा। तो 9 इंटू 9 इंटू 9 ये हो जाएगा 729। 729 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा लगभग 4374 के आसपास ये आंसर आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसी का जो अदर पार्ट है उसमें क्या है, 2 की पावर 3 इंटू A की पावर क्यूब इंटू 5A की पावर 4। तो इसमें देखिए इसमें क्या होगा, ये जो 2 की पावर 3 है, क्योंकि बीच में कहीं पर भी पॉजिटिव यानी मतलब प्लस का साइन या माइनस का साइन नहीं है, तो ये सारे आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो बेसिकली ये जो है, ये 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और क्योंकि ए और ए इनकी बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 8, 8 5 ज़ार 40। तो नंबर यहाँ पर बन जाएगा 40, और ए की पावर जो है वो हो जाएगी, ए की पावर बनेगी आपकी 3 और 4 7। तो 40 इंटू A की पावर 7 इज योर आंसर। 24th क्वेश्चन देखते हैं। द पॉइंट्स PQRSTUAB on the number line are such that TR is equals to RS is equals to SU। TR कहाँ है, ये रहा, TR is equals to RS is equals to SU, यानी कि इन्होंने एक के 3 पार्ट कर दिए। और AP इज इक्वल्स टू PB इज इक्वल्स टू QB, इस तरह से कर दिया। नेम द रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय PQRS। तो हमें बताना है P क्यों है, P क्या है, Q क्या है,
आर क्या है और एस क्या है। तो पहले बात करते हैं इन पी और क्यू की। तो आप देखिए ये कहाँ से, 0 से 1 और 1 से लेकर 2। तो ये मतलब 2 से ज्यादा ही बड़े नंबर होंगे ये। अब आप देखिए इन्होंने 2 से लेकर 3 तक इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि एक नंबर को 3 में डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब है हर एक टुकड़ा जो है वो 1/3 हो गया। तो जैसे आप पी की बात करोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 और 1/3। तो ये नंबर हो जाएगा 2 1/3। और क्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 2/3। तो ये हो जाएगा 2 2/3। ये इतना सिंपल है, ये हो गया नंबर। आप चाहो तो इसको इस तरह से भी दिखा सकते हो, मिक्स नंबर ना दिखा के, 3 2 6 और 1 7। तो ये हो जाएगा 7/3। और ये वाला हो जाएगा 3 2 6 और ये 8/3 हो जाएगा। इतना सिंपल है ये। और इसी की तरफ दूसरी तरफ चलते, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, -1। तो -1 है और यहाँ से लेकर ये 3 पार्ट है। तो ये हो जाएगा -1 और 1/3। तो इसको हम आर को जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे -1 1/3, इस तरह से लिख देंगे। और जब एस को लिखेंगे तो एस को लिखेंगे -1 2/3। तो इस तरीके से इस नंबर को भी आप लिख लेंगे। इतना ही था इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन दे दिए हैं आपको। एक जगह प्रिंसिपल दे रखा है 1200 एट 12% पर एनम, और प्रिंसिपल दूसरी जगह दे रखा है 7500 एट 5% पर एनम। दोनों ही केस में टाइम जो है वो 3 years। तो ये रहा पहला केस जिसमें प्रिंसिपल 1200 है, रेट 12% है पर एनम, और टाइम जो है 3 years। निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, पैरेट के 100 टुकड़े, पैरेट अपॉन 100। तो पी की जगह 1200, आर की जगह 12, टाइम की जगह 3 और अपॉन 100। इसको सॉल्व किया तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 432। हमें निकालना क्या है, अमाउंट। अमाउंट किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को प्लस कर देते हैं। तो प्रिंसिपल कितना था 1200, और इसमें हम प्लस कर देंगे ये जो इंटरेस्ट हमारा आया है। तो हमारा टोटल जो मनी आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगा, वो आ जाएगा 1632। सेकंड केस क्या है, इसमें प्रिंसिपल कितना है 7500, रेट कितना है 5%, और टाइम वही 3 years का है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, पैरेट के 100 टुकड़े। तो 7500 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 100। और फिर जब इसको सॉल्व किया तो ये आया 1125 रुपये। अब 1125 को हम क्या करेंगे, ये क्योंकि इंटरेस्ट है, अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को प्लस कर देते हैं, और ये आ जाएगा 8625। इसी के साथ और में आपको क्वेश्चन क्या मिला है, चॉक कंटेन्स कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 10:3:12। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक। इसी का सेकंड क्या है, इफ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ चॉक स्टिक। तो यहाँ देखिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। जो रेशियो है वो रेशियो हमें क्या दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन का। तो वो रेशियो है 10:3:12। तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए, हम इनको प्लस कर लेते हैं, 10 + 3 + 12, इसको प्लस करेंगे तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 25 पार्ट्स। अब टोटल पार्ट में जो कार्बन है वो कितना है, 3 पार्ट्स, यानी कि अगर 25 पार्ट्स है टोटल तो 3 पार्ट्स कार्बन है उसमें। तो क्या परसेंटेज हुआ, परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जब आपके नंबर आते हैं आप क्या करते हो, जितने नंबर मेरे आए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो वही यहाँ पे हुआ है, जितना कार्बन है डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब इसको किया तो ये आया 12%। तो इसका मतलब है 12% जो है वो कार्बन मौजूद है। अब वेट कितना है कार्बन का, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 3 ग्राम, यानी कि ये जो 12% है ये 3 ग्राम के बराबर हो गया। तो इस चीज से हम निकालेंगे टोटल वेट। तो हम क्या करेंगे कि जो टोटल वेट है वो x है, हमने मान लिया कि टोटल वेट x है। तो x का टोटल परसेंट, यानी कि टोटल का 12% जो है वो 3 ग्राम के बराबर हो गया। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, 12% ऑफ x इज 3, यानी कि 3 ग्राम। ठीक है। तो 12% का मतलब क्या हो गया, 12/100। तो हमने यहाँ 12% की जगह 12/100 लिख दिया, और मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू 3। अब हमने क्या किया, ये जो यहाँ डिवाइड हो रहा था वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, और जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वहां जाके डिवाइड होगा। तो इसका मतलब है एक्स किसकी भी तरह आ गया, एक्स को हमने क्या लिखा है यहाँ पर, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको इस तरह से लिखा है मैंने, 3 जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो अब ये 3 1 3 3 4 12, ये कट गया यहाँ पे। अब 4 के टेबल में 100 जो है 25 बार आता है। तो इसका मतलब है टोटल जो है वो 25 ग्राम था। अब इस चीज से हमें एक और चीज समझ लेनी चाहिए थी कि 3 पार्ट्स 3 ग्राम के बराबर है, तो 25 पार्ट्स 25 ग्राम के बराबर
होंगे। इसको इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। आगे आ गया एक सेक्शन ई जो है केस स्टडी क्वेश्चंस है। किटी इज अ फ्लोर टाइल मेकर। He used to make rectangular or square types of tiles. He prefers to make tiles of regular shapes so that flooring can be made with the tiles alone without a gap by joining them corner to corner. अब सवाल इस बेस पे क्या क्या है। पहला है हाउ मेनी रेक्टेंगुलर टाइल्स ऑफ साइज 30 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू फॉर अ रेक्टेंगुलर हॉल 3 by 6 मीटर इंटू 3 मीटर। तो एक बहुत बड़ा हॉल है 3 by 6 मीटर इंटू 3 मीटर, उसके अंदर जो है 30 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर की टाइल इस तरीके से लगानी है। तो कि ये कितनी टाइलें आएंगी ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल एरिया को इस टोटल एरिया से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखना, चाहे माइनस करना हो, प्लस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, यूनिट हमेशा सेम रहने चाहिए। तो आप क्या करो, इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो, ज्यादा आसान रहेगा। जैसे 3 मीटर में कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर, और 3.6 का हो जाएगा 360 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, नंबर ऑफ टाइल्स किसके बराबर हो गए 360 इंटू 300 अपॉन एक टाइल का साइज क्या है 30 by 15। अब ये दोनों ही सेंटीमीटर में है तो इनको आसानी से हम कर सकते हैं। अब ये 30 और ये 300 10 टाइम्स गया, इसको इस तरीके से डिवाइड कर देंगे हम। अब 5 के टेबल में 10 भी आता है और 15 भी आता है। 5 2 जार 10, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, और 5 3 जार 15, ये 3 बार गया। अब इसके बाद क्या होगा, ये 3 1 जार 3 3, और 3 2 जार 6, और ये आ जाएगा एक जीरो साथ में, ये गया। 120 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 240। इसका मतलब है 240 टाइल जो है वो वहां पर इस्तेमाल होंगी। सेकेंड पार्ट क्या है इसका, हाउ मेनी टाइल्स विल बी जॉइंड एट द कॉर्नर्स ऑफ द। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी जॉइन होगी कॉर्नर पे, तो हमें पता है कि रेक्टेंगुलर की कितने कॉर्नर होते हैं, 4 कॉर्नर होते हैं। तो अगर कॉर्नर 4 होते हैं तो 4 टाइल ही जो है उसके कॉर्नर पे लगेंगी और मिलेंगी। थर्ड पार्ट है इसका, व्हाट विल बी द साइज ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल दैट कैन बी यूज्ड फॉर द फ्लोरिंग्स विदाउट कटिंग एनी टाइल। फॉर रेक्टेंगुलर हॉल साइज दे रखा है 24 by 50। तो लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल होगी बिना कटिंग के, हॉल का साइज क्या दे रखा है उन्होंने 24 मीटर बाय 15 मीटर, ये उन्होंने दे रखा है। तो हम इन मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारी जो टाइलें हैं वो सेंटीमीटर में ही गिवन थी, ठीक है। तो अब जैसे 24 मीटर जो है वो सेंटीमीटर में करेंगे तो 1 मीटर में 100 होती है, तो 24 मीटर का 2400 सेंटीमीटर, और 15 मीटर का 1500 सेंटीमीटर। अब लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल जो इसमें इस डायमेंशन में लगेगी वो होगी ऐसी जो एचसीएफ होगा 2400 और 1500 का। तो आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो आप इसके इसी तरीके से इस तरह से यहाँ पे 2400 करोगे इस तरह से और इसको करोगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5, यानी कि 5 2 आएंगे इस तरह से, फिर 3 आएगा, फिर 5 स्क्वायर आएगा, और 1500 का करोगे तो इस तरीके से ये 2 की पावर 2 3 इंटू 5 की पावर 3 आ जाएगा। एचसीएफ क्या निकलेगा यहाँ से, एचसीएफ निकलेगा 2 की पावर 2 3 इंटू 5 की पावर 2, यानी कि 300। तो लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल जो आएगी वो आएगी 300 सेंटीमीटर बाय 300 सेंटीमीटर, यानी कि 3 मीटर बाय 3 मीटर की टाइल जो है वो इसमें फिट हो जाएगी बिना किसी कटिंग। 27th question is, we combine variables and constant to make algebraic expressions. Terms are added to form expressions. A term is a product of its factors. The numerical factor is said to be the numerical coefficient or simply the coefficient of the term. ये आप इन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि coefficients क्या है और terms क्या होती हैं algebraic expression में। When terms have the same algebraic factors, they are like terms. When they have different algebraic factors, they are unlike terms. तो आइडेंटिफाई द टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन, टर्म्स हमें बतानी है। तो एक तो है -4x और एक है 5। यहाँ पर है ए टर्म 5y और यहाँ पर है 3y स्क्वायर। तो इसमें भी दो टर्म्स हैं, इसमें भी दो टर्म्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच टर्म कंटेन्स y स्क्वायर एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा जो कंटेंशन है वो वाई स्क्वायर है, तो हम वाई स्क्वायर को देखेंगे तो वाई स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है -x। तो इसका मतलब है यहाँ पर इसका कोफिशिएंट हो गया -x और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट हो गया y। क्लासिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पर बताना है लाइक टर्म्स कौन कौन सी है।
तो लाइक टर्म्स के लिए मैंने यहाँ पर बना दिया, ये रहा फर्स्ट लाइक टर्म्स। आप देखिए यहाँ पर भी एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई एक्स स्क्वायर है और वाई एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये है वाई और वाई, ये एक्स वाई और एक्स वाई, और ये एक्स और एक्स। तो ये जो है लाइक टर्म्स का जो है आपके लिए ग्रुप्स बना दी। तो यहीं पर ये पेपर समाप्त होता है दोस्त। उम्मीद है पेपर आपको समझ में आया होगा। बाकी अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।